हेलो फ्रेंड्स, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टीडीएस के ऊपर। टीडीएस होता क्या है, टीडीएस कितना एक्सपेक्टेबल होता है, कितना हार्मफुल होता है। तो आज जानते हैं हम लोग टीडीएस होता क्या है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। जी हाँ, तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। ये आपके पानी में इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कितने अमाउंट में है मेजर करने के लिए हमें इसे एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जिसे हम टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स बोलते हैं। टीडीएस यानी कि हम इसे पार्टिकल्स पर मिलियंस में हम इसे काउंट करते हैं, जैसे कि 100 ppm, 50 ppm जो भी हो गया, ये सब हो गया आपका पार्टिकल्स पर मिलियन। ये जानना आपको ज़रूरी हो जाता है कि आपके बॉडी के अंदर टीडीएस यानी कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट कितने अमाउंट में जा रहे हैं। अक्सर लोगों को पानी में टीडीएस की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इम्प्रेसिबल अमाउंट ऑफ टीडीएस सॉल्ट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट लोगों की बॉडी में जाकर डिपॉजिट होने के कारण किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। कई गांव में क्या होता है, जो गांव के लोग हैं पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, नियर 2000 के करीब, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। और कई लोगों का कहना है पुराने ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता था, अभी के ज़माने में ऐसा लगता है कि हम लोग पानी पचा नहीं पाते, क्या इसी कारण हम लोग आर वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा था कि आरओ सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरओ सिस्टम होता है क्या। आरओ सिस्टम यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा कि आपकी बॉडी में जो अनरिक्वायरमेंट जो मिनरल्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसा कि आपका टीडीएस जो इनकमिंग जो सोर्स होता है आपका लाइक 2000 होगा, 2000 बोले तो आफ्टर प्यूरिफाई आपको 200 आएगा। 200 ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी जैसा कि मेरे कलीग ने कहा था 50 से 150 के बिटवीन में, 50 से 150 के बिटवीन में आपको तब आएगा जब बिलो 100,000 रहेगा आपका इनकमिंग सोर्स। अभी कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि अगर आपका टीडीएस इनकमिंग जो सोर्स होता है वो अगर 2000 रहा या 1500 रहा, तो आपको कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि 50 या 150 आएगा। ये आपके वाटर के ऊपर डिपेंड रहेगा। और आपको अभी जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो बहुत हार्डवर्किंग पीपल थे, वो हार्डवर्क करते थे, जिससे उनका जो बॉडी का जो सॉल्ट होता था वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता था। अभी आजकल आप देख होंगे एसी, फैन, ऑफिसेस में जो वर्क होता है बहुत स्मार्टली होता है, उससे बॉडी में जो हमारे जो सॉल्ट होता है वो बहुत कम निकलता है, क्योंकि हमें पसीना बहुत कम आता है। इसलिए आपको आरओ सिस्टम जो हमारे अभी कलीग ने कहा था कि आरओ सिस्टम अभी जो यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपकी बॉडी में पसीना बहुत कम निकलता है। और आरओ सिस्टम मैक्सिमम जो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होता है आपकी बॉडी में, वो आपको अनरिक्वायरमेंट जो होता है वो रिमूव कर देगा। आपको रिमूव करके आपकी बॉडी के लिए जितना चाहिए, जैसा कि आपकी बॉडी के लिए 70% मिनरल्स चाहिए, वही आपको देगा। जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही वो प्रोवाइड करेगा आपको आरओ सिस्टम। बाकी के जो अनरिक्वायरमेंट है वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। तो जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया पुराने ज़माने के लोग को कोई तकलीफ नहीं होती थी, तो मैं बता दूं कि पुराने ज़माने के लोग जो खाते थे उसमें न्यूट्रिएंट फाइब्रस रहता था, और जो खाद यूज़ करते थे वो फुल नेचुरल रहती थी। आज के ज़माने में जो खाद यूज़ की जा रही है उसमें केमिकल रहते हैं। आप वो इनऑर्गेनिक खाना खा रहे हो, उससे पानी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहले ज़माने के लोग और अभी के ज़माने के लोग, इसमें ये डिफरेंस है, खान पान में अंतर आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एसी में वर्क करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला है, जो अपने हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, उनको 50 से 150 टीडीएस तक एक्सेप्टेबल है। और जो रेगुलर हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उनको 250 टीडीएस तक एक्सेप्टेबल है। अब मैं बात करूं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वाटर हम लोग को सप्लाई होता है, उसमें क्लोरीन फ्लोराइड केमिकल यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए। हाँ, उसका टीडीएस आता है नियर 150 तक आता है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि वो केमिकल भी उस पानी के साथ में आता है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। तो नॉर्मल टीडीएस से 50 से लेकर 150 तक ह्यूमन बीइंग को एक्सेप्टेबल होता है, जो कि हमारे आरओ प्यूरिफायर में मिलता है। 250 से ज़्यादा अगर टीडीएस होगा तो आपकी किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। कलीग ने कहा अगर आपका इनकमिंग सोर्स रॉ वाटर टीडीएस लेवल अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सब लोगों को पानी में टीडीएस की वजह से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम लोगों को होती है, क्योंकि इम्प्रेसिबल अमाउंट ऑफ टीडीएस सॉल्ट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट उनकी बॉडी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी कारण लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। जैसे कई गांव में क्या होता है, जो गांव के लोग पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है, नियरली 2000 के करीब,
इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। और कई लोगों का कहना है पुराने ज़माने में लोगों को कुछ नहीं होता था, अभी के ज़माने में ऐसा लगता है कि हम लोग पानी पचा नहीं पाते, इसी कारण हम लोग RO वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मेरे कलीग ने कहा था कि अभी कमर्शियल यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल कब यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपका रॉ वाटर जो TDS होता है, बहुत हार्डनेस होती है उसमें, जैसा कि 1000 के ऊपर 2000 जो हार्डनेस होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। आप डोमेस्टिक डायरेक्टली मेम्ब्रेन से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि RO सिस्टम जो बोलते हैं डोमेस्टिक जो रहता है, लेकिन उस पर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि आपका जो सर्विस जो रहेगा आपको आफ्टर 1 ईयर या ईयरली जो चेंज कराना पड़ेगा। आपको जो RO का जो कैंडल होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, वो आपको बहुत लाइफ कम हो जाएगा। जैसा कि 6 मंथ में आपको कैंडल रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी जैसा कि कमर्शियल, जैसा हमारे कलीग ने कहा था कि कमर्शियल RO यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको तब यूज़ करना पड़ेगा जब आपका जो इनपुट जो RO सिस्टम इनपुट जो आपका जो वाटर जो आता है आपका रॉ वाटर, वो आपका 1000 के अबाव हो। जैसा कि 2000 या 1500 है, तो उसमें से फर्स्ट आप कमर्शियल यूजेज जो होता है, कमर्शियल में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसा कि सॉल्ट जो होता है वो रिमूव कर देगा। उसके बाद में आपको RO जो मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन वो वाटर प्यूरिफाई करके आपकी जो बॉडी में जो अनरिक्वायरमेंट जो मिनरल्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देगा। ये आपको जानना जरूरी है कि जब मशीन इंस्टॉलेशन होती है, इनकमिंग सोर्स कितना आ रहा है, TDS कितना शो कर रहा है इनकमिंग का, उसके बाद आउटकमिंग जो सोर्स है प्यूरिफायर मशीन के बाद जो आ रहा है आपका आउटपुट, वो TDS कितना आ रहा है। जैसे कि कोई आपका मशीन इंस्टॉलेशन करने आया, उसने आपको फर्स्ट कमेंट कर दिया कि अरे सर मैं इसको 50 लाऊंगा या 40 लाऊंगा, तो वो गलत है। पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका इनकमिंग जो सोर्स है वाटर का TDS कितना है, और जब मशीन लगने के बाद कितना आउटपुट सोर्स आ रहा है TDS का। सो ये डिस्कशन करने का ये मकसद था, आप लोग को अवेयर करें कि TDS किस लिए यूज करते हैं, कितना एक्सपेक्टेबल रहता है, क्यों हार्मफुल रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। Aqua Ruby, don't just drink water, drink health.